तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक न्यू मनहवा। इस मनहवा के एमसी को बहुत बुली किया जाता था और वो कैसे स्ट्रांग बनता है हम जाने इस स्टोरी से। तो मनहवा के स्टार्ट में हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहां हमारे एमसी को बदमाश उठा के पटक रहा था WWE स्टाइल में और रेफरी को काउंट करने को कह रहा था और वो गिनती गिन रहा था। तो एमसी कहता है वो उसे रोज उठा के पटकते हैं रेसलिंग मूव से। हमें एमसी का नाम बताया जाता है नाओकी मिजुशिमा। तुम कहते हो कि बुलिंग अब एग्जिस्ट नहीं करती। बदमाश लड़का नाओकी की बेल्ट निकाल के ऊपर की तरफ करता है जैसे WWE बेल्ट हो और उसके दोस्त कहते हैं कि विनर है त्सुकामोटो। तो बदमाश लड़का कहता है कि क्या तुमने अच्छे से रिकॉर्ड किया? तो वो कहता है परफेक्ट। तो बदमाश लड़का कहता है कि उसे एल्बो मारनी चाहिए थी। तो वो कहता है कि तुम मिजुशिमा के बदले अब काकीनुमा पिटेगा। तो वो कहता है रुको। तो बदमाश लड़का नाओकी के मोटे दोस्त से कहता है कि वो मुझसे जुबान न लड़ाए, अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, जानवर मत बनो। बदमाश लड़के का हाथ नाओकी के बचता है। वो एक बच्चे की टेबल से टकरा जाता है और उसे सॉरी बोलता है। वो उसे घूर के देखता है। तो नाओकी मन में कहता है कि ये स्टूडेंट मॉडल है और क्लास में सबसे हैंडसम है, ये मेरा बिल्कुल ऑपोजिट है। तो बदमाश लड़का कहता है कि जल्दी करो, हम तीनों के लिए ब्रेड लेके आओ और उसे 100 येन देता है। और जब नाओकी कहता है कि ये 100 येन है तो बदमाश लड़का कहता है कि ये 3500 येन है और उसे गुस्से में कहता है कि क्या तुम अपने दोस्तों को बेवकूफ बना रहे हो? तो नाओकी डर के कहता है कि ये 500 येन है। तो बदमाश लड़का कहता है कि बचे पैसे से वो जो चाहे वो खाए क्योंकि हम दोस्त हैं। तो आकिटोकू नाओकी से कहता है कि मॉर्निंग बहुत टफ है। तो नाओकी आकिटोकू से कहता है कि वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं है। तो वो मोटा कहता है कि जब उसे किसी को हराना होगा तो वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेगा। तो नाओकी कहता है कि लगता है तुम फिर से एनिमे कैरेक्टर से पोजेस्ड हो गए हो, चलो शॉप में चलते हैं। तभी उसके फोन में मैसेज आता है। तो आकिटोकू कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। तो नाओकी कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो हमें पता चलता है कि जिससे वो चैटिंग कर रहा है वो मीहो हत्सुसे है, उसकी बचपन की दोस्त है। उसे 7 साल हो चुके हैं, टोक्यो गए। मैंने उसे बुलिंग के बारे में नहीं बताया है क्योंकि वो मेरी बचपन की दोस्त है, वो मुझे समझ सकती है। मीहो ने नाओकी को मैसेज किया था कि अ सरप्राइज इज कमिंग सून। तो हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि मीहो ने नाओकी के स्कूल में ट्रांसफर ले लिया था। तो सभी खूबसूरत लड़की को देखकर हैरान हो रहे थे। मीहो कहती है आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं हत्सू से मीहो हूँ और मैं टोक्यो से हूँ। तो नाओकी कहता है क्या ये सरप्राइज था? तो क्लास के बच्चे कह रहे थे कि ये मॉडल की तरह दिख रही है, ये क्यूट है। तो मोटा बोलता है कि ये मॉडल है और इसने ऑडिशन दिया था आइडल ग्रुप MAB के लिए और ये हीरोइन की तरह दिखती है मेरे फेवरेट एनिमे में से। तो सभी बच्चे उसे देखकर हैरान हो रहे थे। तो मीहो कहती है कि उसने ऑडिशन पास नहीं किया था। तो मीहो नाओकी को बुलाती है पर वो नीचे सिर कर लेता है और सोचता है कि मीहो और मेरी दोस्ती का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो सर उसे सीट में बैठने को कहता है। तो बदमाश लड़का नाओकी के लात मारता है और उसे स्कूल के बाहर मिलने को कहता है। तो नाओकी रोते हुए कहता है कि ये होता है। तो वो स्कूल की हिडन एग्जिट से निकल जाता है। तो मीहो कहती है तुम क्या कर रहे हो? तो मीहो कहती है कि तुम्हारा घर अभी भी उसी रास्ते में है, चलो साथ में चलते हैं। तो मीहो कहती है शायद हमें मिले हुए 5 साल हो चुके हैं, क्या तुम्हें मेरी शक्ल याद है? मैं बहुत खुश हूं। तो वो उसे देखकर भाग जाता है। वो मीहो को कहता है मुझे जरूरी काम है इसलिए वो जा रहा है और कहता है कि मीहो बहुत क्यूट है इसलिए वो वहां से भाग गया। नाओकी कहता है कि वो लूजर है और कमजोर है, उसके बुली होने का उसे पता नहीं चलना चाहिए। और वो कहता है कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे वो बदमाश लड़के को हरा सके। वो ताकतवर होने का तरीका फोन में ढूंढता है और उसे एक फाइटिंग ऐप का पता चलता है जिसमें KP पॉइंट और फाइट पॉइंट इकट्ठा करके ताकतवर बन सकते हैं, किसी से भी ज्यादा। उसे पता चलता है फाइट में डैमेज लेने से KP पॉइंट मिलते हैं जिससे फाइट के लिए यूजफुल चीजें खरीद सकते हैं और फिजिकल एबिलिटी एनहांस कर सकते हैं। जितना ज्यादा ताकतवर ओपोनेंट उतने KP पॉइंट अर्न करोगे। तो नाओकी हैरान होकर चिल्लाते हुए कहता है ये फाइट को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या ये सीरियस हैं? भी नाओकी की बहन कमरे से बाहर आती है और उसे चुप होने के लिए कहती है क्योंकि वो स्टडी कर रही थी। नाओकी कहता है कि तुमने मुझे डरा दिया। तो उसकी बहन कहती है कि तुम्हारी वजह से मैंने उस ऐप को गलती से इंस्टॉल कर लिया है। उसकी बहन उसे पढ़ने को कहती है पर नाओकी उसी ऐप की बात कर रहा था। हमें उसकी बहन का नाम बताया जाता है मोमिजी मिजुशिमा। नाओकी उसे इग्नोर कर रहा था तो वो उसका फोन ले लेती है और उसकी सर्च हिस्ट्री देखकर हंसने लगती है। ताकतवर बनने का तरीका। नाओकी अपनी बहन से फोन लेने के लिए तेजी से हाथ बढ़ाता है लेकिन उसकी बहन उसे हैंड लॉक लगा देती है और कहती है तुम पागल हो, तुम उस लड़की से लड़ने की कोशिश कर रहे हो जो नेशनल कराटे चैंपियन है। और कहती है कि वो उसे छोड़ देगी अगर वो उसके लिए आइसक्रीम खरीद दे। नाओकी कहता है कि वो बहुत महंगी है तो उसकी बहन उसका हाथ और घुमा देती है। नाओकी दर्द में कहता है मैं खरीद दूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी नाओकी उसके पैर में हाथ मार देता है।
अचानक उसकी आंखों के सामने एक स्क्रीन आ जाती है जिसमें लिखा होता है कि उसे 120 केपी पॉइंट मिले हैं। नाओकी चौंक कर कहता है, ये क्या है? उसकी बहन कहती है, अपने गंदे हाथ से मुझे मत छू। नाओकी सोचता है कि ये केपी पॉइंट उसी ऐप की वजह से हैं। क्या उसकी बहन ये स्क्रीन नहीं देख पा रही? वो फिर से अपनी बहन के पैर में मारता है। तभी उसे एक 100 केपी पॉइंट में एक एबिलिटी खरीदने का ऑप्शन मिलता है जिससे वो 3 बार स्टैक डॉज कर सकता है। नाओकी वो एबिलिटी खरीद लेता है और अपनी बहन से कहता है कि वो उसके लिए आइसक्रीम नहीं खरीदेगा और वायलेंस से नहीं मानेगा। नाओकी कहता है, अपने पैसों से खरीद आइसक्रीम, मोटी तू लड़की जियान। उसकी बहन गुस्से में कहती है, क्या जियान? वो गुस्से में नाओकी को मुक्का मारती है, लेकिन नाओकी एबिलिटी की वजह से पहला अटैक डॉज कर लेता है। ये देखकर उसकी बहन भी हैरान हो जाती है और कहती है, ये कूल है। वो दूसरा मुक्का मारती है, लेकिन नाओकी उसे भी डॉज कर लेता है। फिर तीसरा अटैक किक से करती है, वो भी डॉज हो जाता है। नाओकी सोचता है कि वो हर चीज डॉज कर सकता है। वो अपनी बहन को गले लगा लेता है। तभी उसकी बहन उसे जोर का छांटा मारती है और कहती है कि वो खुद आइसक्रीम खरीद लेगी। नाओकी सोचता है कि मुझे लगा था ये प्रैंक है, लेकिन ये बहुत यूजफुल है, और सोचता है कि मुझे एक 100 केपी पॉइंट और चाहिए, तब मैं स्ट्रांग बन जाऊंगा। नाओकी मन में कहता है, बस इंतजार करो त्सुकामोटो। तो उसकी बहन उसे शट अप कहती है। अगले दिन सुबह नाओकी स्कूल जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि केपी ऐप की वजह से अब उसे त्सुकामोटो से डरने की जरूरत नहीं है। तभी उसका मोटा दोस्त भी आ जाता है और उससे कहता है कि तुम आज बहुत खुश लग रहे हो। तो नाओकी कहता है कि आज वो अपनी बुलिड बेकार लाइफ को अलविदा कहने वाला है। तो मोटा पूछता है, कैसे? नाओकी कहता है, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तभी बदमाश लड़के का दोस्त वीडियो बनाते हुए WWE स्टाइल में बोलता है, टुडे चैलेंजर है मिजुशिमा और काकिनुमा, 2 वर्सेस 1 मैच। क्या त्सुकामोटो जीत पाएगा? तो त्सुकामोटो कहता है कि ये मेरे लिए मॉर्निंग एक्सरसाइज है। मैं एक अच्छा इंसान हूं जो अपने दोस्तों की हेल्थ के बारे में भी सोचता है। नाओकी कहता है, जितना एंजॉय करना है कर लो, क्योंकि नाओकी ने अपनी बहन के पीछे स्केल मार के उससे लड़ाई करके केपी पॉइंट इकट्ठा किए थे। उस लड़ाई में उसकी बहन ने उसे खूब पीटा था और वो स्केल उसके पिछवाड़े में डाल दिया था, जिससे नाओकी ने 120 केपी पॉइंट इकट्ठा किए थे। नाओकी सोचता है कि पहले वो 3 अटैक डॉज करेगा और फिर फाइनल अटैक करेगा, और कहता है कि वो त्सुकामोटो से अकेले फाइट करेगा। तो मोटा खुश होकर कहता है, तुम मुझे बचा रहे हो। तो बदमाश लड़के का दोस्त वीडियो बनाते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है? मिजुशिमा आज पूरे जोश में लग रहा है। त्सुकामोटो गुस्से में कहता है, बकचोदी मत कर, और नाओकी को मुक्का मारता है, लेकिन नाओकी उस मुक्के को डॉज कर लेता है। फिर दूसरा मुक्का भी डॉज कर देता है। तीसरे अटैक को डॉज करके नाओकी एक मुक्का त्सुकामोटो को मारता है। ये सब त्सुकामोटो के दोस्त क्लास की विंडो से बच्चे और बाकी सब देख रहे होते हैं। लेकिन मुक्का लगने के बाद भी त्सुकामोटो हंसते हुए कहता है, ये बहुत कमजोर मुक्का है, तुमने कभी किसी को सही से मुक्का नहीं मारा। फिर वो कहता है, मैं तुम्हें सिखाता हूं मुक्का कैसे मारा जाता है जो टारगेट के अंदर तक जाए, और समझाता है कि आर्म लूज रखो और स्नैप से मारो, अपनी कलाई से। इससे तुम अपने वेट का पूरा इस्तेमाल कर सकते हो। त्सुकामोटो का दोस्त वीडियो बनाते हुए चिल्लाता है, बकचोदी करने वाला नाओकी डाउन हो गया है। तभी मोटा 2 लड़कियों का हाथ पकड़ के चिल्लाता है, अल्टीमेट मूव, द फॉलन वॉरियर सोल, 2 तलवार। लेकिन वो भी एक ही मुक्के में नीचे गिर जाता है। त्सुकामोटो नाओकी की गर्दन पकड़कर उसे चोक कर देता है और नाओकी बेहोश हो जाता है। मोटा घबराकर कहता है, क्या तुम ठीक हो? नाओकी सोचता है, मैं केपी ऐप से भी उसे नहीं पीट पाया। मोटा कहता है, मैं मुझे नहीं पता था तुम मेरे लिए ऐसा करोगे। नाओकी सोचता है कि कम से कम मीहो ने ये नहीं देखा, वरना मैं और कमजोर दिखता। तभी मोटा पूछता है, तुम्हें मीहो के बारे में कैसे पता है? नाओकी चौंक कर कहता है, ये बीच में कहां से आ गया? मोटा कहता है, दी ऐसा लगता है मीहो तुम्हें जानती है। नाओकी सोचता है कि अगर बदमाश लड़कों को पता लग गया कि मैं मीहो का दोस्त हूं तो मैं और पिटूंगा। इसलिए वो मोटे को इस बारे में कुछ भी बताने से मना कर देता है और कहता है कि क्या हुआ, मीहो सच में इतनी पॉपुलर है? तो मोटू बोलता है कि तुम उसे नहीं जानते, वो एक मॉडल है और उसके 3 लाख फॉलोअर्स हैं और वो मैगजीन के कवर पेज में भी है। वो कहता है कि तुम्हें इस दुनिया में और ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। तो नाओकी कहता है कि ये एनिमे पगलू मेरा दिमाग खराब कर देता है। तो वो स्टोर में जाकर वो मैगजीन देखता है जिसमें मीहो थी। वो मैगजीन देखते हुए मीहो पीछे से टकराती है और उसे मैगजीन देखते हुए देख लेती है। तो नाओकी घबरा जाता है और कहता है कि मैं इसके बारे में नहीं जानता और मैं इसे रखने ही वाला था। और वो कहता है कि क्या तुम सच में मैगजीन के कवर पेज में तुम ही हो? तो मीहो कहती है कि वो दोस्तों के साथ कैफे जा रही है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी स्कूल में। मीहो अपने दोस्तों से कहती है कि माफ करना इंतजार कराने के लिए।
तो उसकी फ्रेंड कहती है कि क्या तुम नाओकी को जानती हो, तुम उसकी वजह से मुश्किल में पड़ सकती हो। तो नाओकी सोचता है कि क्या उसकी दोस्त मेरे बारे में बुराइयां कर रही थी। मैं किसी को दोष नहीं दे सकता क्योंकि मैं ही डरपोक हूं। मैं इस ऐप से भी चेंज नहीं हो पाया। तो बदमाश लड़के बात कर रहे थे कि ये कमाल है। वो मीहो चान को बदमाश लड़कों के लीडर को दिखा रहे थे। उन बदमाश लड़कों ने मीहो का चेहरा गंदी वीडियो में लगाया हुआ था। तो वो कहता है कि वो मीहो को सच में ऐसा देखना चाहता है। तो उसके दोस्त कहते हैं कि वो ये कैसे करेगा। तो दूसरा बदमाश लड़का कहता है कि आसान है, नाओकी को इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उनका लीडर नाओकी को बुलाता है। नाओकी कहता है कि मुझे क्यों बुलाया। तो बदमाश लड़कों का लीडर कहता है कि मीहो को हमारे पास लाओ, और तुम्हें अपनी जगह का पता है ना। तो नाओकी ना कहता है, जिससे वो उसके पेट में मुक्का मारता है। नाओकी दर्द से नीचे गिर जाता है। उसके बैग से मैगजीन गिर जाती है। तो वो कहता है कि तुम भी उसके पीछे हो। अगर मैं उसका शरीर देख भी लूं तो क्या होगा। वैसे भी वो हायर लोगों को भी दिखाती होगी, उसके साथ मजा आएगा। और वो मीहो को कल लाने को कहता है, जिससे नाओकी गुस्से में अपने हाथ कस लेता है। अगले दिन नाओकी स्कूल जाता है। सभी उसे घूर रहे होते हैं क्योंकि उसके चेहरे पर चोट लगी होती है। वो क्लास में जाकर पूछता है कि त्सुकामोटो कहाँ है। तो लड़की कहती है कि वो 1 मिनट पहले ही बाथरूम गया है। तो नाओकी बाथरूम में जाकर त्सुकामोटो को मुक्का मारते हुए कहता है, अपने दांत कस लो। अब नाओकी क्या करेगा त्सुकामोटो के साथ, ये हम देखेंगे अगली वीडियो में। अगर मनहुआ एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो अगला एपिसोड बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा।